हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा अगला टॉपिक है एसिड एंड बेस इन एवरीडे लाइफ। और यहाँ पर एक था कल का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, MgOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। आगे है एसिड एंड बेस एवरीडे लाइफ, अगला टॉपिक है हमारा टूथ डिके। तो एसिड की प्रेजेंस में हमारा जो टीथ है, मतलब दांत है, वो डिके हो जाता है, खराब हो जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए दिखाया गया है, टूथ कैविटी इसमें फॉर्म हो रही है। फूड पार्टिकल दैट रिमेन इन द माउथ ऑफ्टन कंटेन शुगर। फूड पार्टिकल्स जो हमारे मुंह में रह जाते हैं, ऑफ्टर कंटेन शुगर, ऑफ्टन कंटेन शुगर, उनमें जो जिनमें शुगर होता है, मतलब जैसे स्टार्च। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ फीड ऑन शुगर। और जो बैक्टीरिया होती हैं माउथ में प्रेजेंट रहती हैं, वो शुगर पे फीड करती हैं, मतलब उस शुगर को वो फूड के रूप में यूज करती हैं। एंड प्रोड्यूस बीक एसिड, और वो जो है बीक एसिड बनाती हैं। इफ़ टीथ इज नॉट केप्ट क्लीन, अगर दांत को साफ नहीं रखा जाता है, द एसिड प्रोड्यूस बाई बैक्टीरिया डैमेज द टीथ एंड गम। तो जो बैक्टीरिया हैं उनसे जो एसिड प्रोड्यूस होता है वो टीथ को और गम को डैमेज करता है। बैक्टीरिया फीड ऑन द शुगर इन द फूड एंड प्रोड्यूस एसिड। द एसिड कैन मेक अ कैविटी इन द टूथ। कह रहे हैं जो बैक्टीरिया हैं ये शुगर पे फीड करती हैं और जो एसिड प्रोड्यूस करती हैं, जो एसिड है वो कैविटी बना देता है टीथ में। डिड यू नो एसिड एंड बेस कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक। एसिड जो है ये स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड आर एन एल्कली। तो ये मेज़र किया जा सकता है कि कितना एसिड है या कितना बेसिक है या एल्कली है, और वो किया जाता है पीएच स्केल के द्वारा। एक मतलब स्केल होता है जिसके द्वारा इसको यूज करते हैं। दिस स्केल हैज़ नंबर कॉल्ड पीएच नंबर, और इस पे नंबर्स होते हैं जिनको पीएच नंबर बोलते हैं। विच रेंज फ्रॉम 1 to 14, और जिसका रेंज 1 से 14 तक होता है। प्योर वाटर हैज़ द पीएच 7। प्योर वाटर का जो होता है वो पीएच 7 होता है, बीच में होता है। 7 के नीचे जैसे आते जाओगे वैसे एसिडिक होता जाएगा। 6 थोड़ा एसिडिक, 5 थोड़ा और एसिडिक, 4 तक जाओगे और एसिड हो जाएगा, एसिडिक मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। 3 to 1 पे आके बहुत प्योर एसिड हो जाएगा। pH 1 इज स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो pH 1 है जिसका, तो उसका स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ऐसे ही जब वो 7 से आगे बढ़ेगा तो बेसिक होता चला जाएगा, और 14 तक पहुँचते पहुँचते बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक, वाई इज रेन वाटर ऑलवेज स्लाइटली एसिडिक। क्यों जो रेन वाटर होता है वो एसिडिक ही होता है थोड़ा सा। रेन वाटर इज ऑलवेज स्लाइटली एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म्स माइल्ड कार्बोनिक एसिड। जो रेन वाटर होता है हमेशा से एसिडिक ही होता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाती है और वो हल्का सा माइल्ड कार्बोनिक एसिड बना लेती है। ये ऐसे ही होता है जैसे कि देख लीजिए, CO2 होता है और H2O होता है, और दोनों मिलके बना लेते हैं H2CO3। इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इसका नाम जानते ही हैं, ये वाटर का फार्मूला है, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। ये हो जाता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो कि आपका एसिडिक होता है। ये आगे देखेंगे, इट इज़ अ बीक एसिड, और ये एक तरह का बीक एसिड होता है। बीक एसिड हम पहले भी बता चुके हैं, ऐसे एसिड जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कम्प्लीटली नहीं टूटते हैं उनको बीक एसिड बोलते हैं।
इवन बीक एसिड आर कोरोसिव, यद्यपि बीक एसिड है लेकिन ये भी क्षरण करता है, कोरोसिव नेचर का होता है। द रेन वाटर बींग स्लाइटली एसिडिक परमानेंटली डैमेज स्कैल्पिटस इन अ लॉन्ग रन। और जो रेन वाटर होता है ये थोड़ा सा एसिडिक होता है, इसलिए ये परमानेंटली डैमेज कर देता है जो मूर्तियाँ होती हैं, अगर वो बहुत लंबे समय तक बनी हुई हैं बारिश वाले वाटर में, है ना। मतलब अगर उनको कवर नहीं किया गया है, बारिश वाले वाटर में लंबे समय तक बनी है तो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। मेनी ऑफ आवर, ये देखिए यहाँ पर क्षरण हुआ है, यहाँ देखिए जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं ये खराब होते जा रहे हैं। मेनी ऑफ आवर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैव बीन डैमेज बिकॉज ऑफ एक्सपोजर ऑफ रेन फॉर मेनी ईयर। बहुत सारे हमारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, वो ख़राब होते जा रहे हैं क्योंकि वो लंबे समय से बारिश में बने हुए हैं। मॉन्यूमेंट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन, और इनको ज़रूरी है कि बचाया जाए बारिश से। आगे देखेंगे, अगला टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन एक तरह का रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन इज अ रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस मिक्स टुगेदर एंड न्यूट्रलाइज टू ईच अदर, तो इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए देखेंगे। यू नो दैट बेस रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। कह रहे हैं कि आप जानते हैं जब बेस एसिड से रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और यही रिएक्शन जो कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। In a neutralization reaction, the acid loses its acidity. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो एसिड होता है ये अपनी एसिडिटी खो देता है, एंड बेस इट्स एल्कालिनिटी, और जो बेस होता है वो अपनी क्षारकता खो देता है, एल्कालिनिटी खो देता है। एज अ रिजल्ट अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, और इसका जो रिजल्टेंट होता है वो न्यूट्रल सोल्यूशन बनता है। ठीक है ना, वो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। मैं यहाँ इसको एक उससे दिखा दे रहा हूँ, इक्वेशन से। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं HCl, ठीक है, एसिड है ये, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसका रिएक्ट करवा देते हैं एक बेस से, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से। एक बेस है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आके मिल जाएगा, ये मिल जाएगा और बन जाएगा NaCl। इसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये कॉमन साल्ट है जो आपके घर में नमक खाया जाता है, यही कॉमन साल्ट है ये। और इधर बन जाएगा इसका OH और इसका H मिला के बन जाएगा वाटर, है ना। तो एक बार जब ये वाटर बन गया तो अब दोबारा कभी इससे जो है ये नहीं बनेगा, मतलब ये रिवर्चुअल रिएक्शन नहीं होता है, अब ये न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, तो देखिए ये एसिड था, ये बेस था, और ये जो है NaCl साल्ट है, और ये जो है वाटर है। तो इसमें ना एसिड रह गया ना बेस रह गया, इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। आगे देखेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर वेरी यूजफुल। मेनी इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कई सारे इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेसेस हैं जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही हो पाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर आल्सो यूज इन ट्रीट इंडस्ट्रियल लिक्विड वेस्ट दैट इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होते हैं इनका यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल लिक्विड को ट्रीट करने के लिए, मतलब शुद्ध करने के लिए। वेस्ट दैट इज एसिडिक और बेसिक, अगर वो एसिडिक हैं या बेसिक हैं तो उनको हम नदी में, नहर में या जो भी वाटर बॉडी है, तालाब में नहीं छोड़ सकते हैं, उनको हमें सबसे पहले सही करना होगा, या कह लीजिए न्यूट्रलाइज करना होगा। दीज रिएक्शन आर आल्सो एक्सट्रीमली यूजफुल इन द चेंजिंग एसिडिक और बेसिक सॉयल टू न्यूट्रल सॉयल। ये कह रहे हैं रिएक्शन जो न्यूट्रलाइजेशन है ये बहुत उसमें यूजफुल होते हैं, उपयोगी होते हैं। अगर कोई सॉयल है एसिडिक है या बेसिक है तो उसको न्यूट्रल करने में,
प्लांट्स डू नॉट ग्रो इन अ हाईली एसिडिक आर बेसिक सॉइल। जो पौधे होते हैं अगर कोई मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक है या बेसिक है तो उसमें ग्रो नहीं होते हैं, इसलिए उनको सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा न्यूट्रल करने की ज़रूरत होती है। यूज़ ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो इसमें है डाइजेशन प्रोसेस में भी इसका यूज होता है। द ह्यूमन स्टमक सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। जो ह्यूमन स्टमक है वो उसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बनता है और सीक्रेट होता है। कभी कभी कच्ची डकार आती है तो देखिए उसमें खट्टा लगता है, हाइड्रोक्लोरिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये डाइजेशन में हेल्प करता है फूड के। एट टाइम दिस एसिड एक्यूमुलेट इन द स्टमक एंड द पर्सन डेवलप सीवर स्टमक एच। ऐसे समय में अगर उसका एक्यूमुलेशन हो जाए, इकट्ठा हो जाए आपके स्टमक में एसिड, तो पेट में दर्द होने लगेगा, स्टमक एच होने लगेगा। द पेन subside if the person take tablet that contain base such as एल्युमिनियम। कह रहे हैं उसका पेन जो है वो सही हो जाएगा अगर उसको ऐसे टैबलेट दे दिया जाए जिसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो, है ना, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो, मतलब कि वो एक बेस हो। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो देते हैं, मतलब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देते हैं तभी सही हो जाएगा। दिस टैबलेट न्यूट्रलाइज द एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक एंड द पेन सबसाइड्स। तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और फिर जो स्टमक में प्रेजेंट है और फिर पेन भी सही हो जाता है। अगला है एक और इंसेक्ट बाइट। अब बी, ये तो लगभग सभी को कभी न कभी मारी होगी, है ना। तो बी आर वैप्स, ये वाला जिसको हनी भी बोलते हैं, या फिर वैप्स जो येलो कलर की होती है। स्टिंग इज पेनफुल, इसका जो स्टिंग होता है अगर डंक मार दे तो बहुत ही दर्द होता है। इंसेक्ट स्टिंग कंटेन फॉर्मिक एसिड, इसमें फॉर्मिक एसिड होता है। मैं यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूँ फॉर्मिक एसिड का, HCHO, ठीक है, ये फार्मूला है फॉर्मिक एसिड का। बी एंड वैस स्टिंग दे फोर शुड बी ट्रीट विथ डाइल्यूट अमोनियम सोल्यूशन और कैल्शियम सोल्यूशन। बी का डंक हो या वैस्प का डंक हो, इसको जो है ट्रीट किया जा सकता है अगर डाइल्यूट अमोनियम सोल्यूशन हो, अमोनियम सोल्यूशन, या फिर कैलामाइन सोल्यूशन हो। दिस सोल्यूशन कंटेन जिंक कार्बोनेट विथ विच अ बेस, और इस सोल्यूशन के पास जो है वो मतलब बेस होता है ना, तो आसानी से उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। और यहाँ कुछ क्वेश्चन है, आई होप्स आपसे बनेगा, आप थिंक एंड आंसर, तो इसको आप कर दीजिएगा, ठीक है। और होमवर्क अभी आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर। ओके, थैंक यू।